राजस्थान हाईकोर्ट ने ईंधन बचत और सादगी उपायों के तहत बड़ा कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 22, 26 और 27 मई 2026 को हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बेंच की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। ये निर्णय भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया है। 22, 26 और 27 मई 2026 को लघु ईंधन बचत और सादगी उपायों के तहत ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। निर्णय डीओपीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। जयपुर जोधपुर बेंच इसमें शामिल है। श्री गंगानगर के घड़साना से खबर। घड़साना रावला मार्ग पर हादसा। 297 की पुली के पास निजी बस पलटी है। घड़साना से रावला की ओर जा रही थी बस। हादसे के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। देखिए, घड़साना रावला मार्ग पर दर्दनाक ये हादसा। 297 की पुली के पास निजी बस पलटी है। घड़साना से रावला की ओर जा रही थी बस। इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें हादसे की। दर्दनाक सड़क हादसा। घड़साना रावला मार्ग पर 297 की पुली के पास निजी बस पलट गई। घड़साना से रावला की ओर ये बस जा रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल हादसे के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घड़साना रावला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। श्री गंगानगर के घड़साना से खबर आपको बता रहे हैं। घड़साना रावला मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। जैसे ही जो है घटना की जानकारी आसपास मौजूद लोगों को लगी, लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई। 297 की पुली के पास ये जो निजी बस है ये पलट गई। केकड़ी क्षेत्र के गुलगांव में सरपंच नीरज चौधरी की मनमानी और भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामीणों ने आईटी सेंटर पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण पंचायत में पिछले 5 वर्षों से अवैध पट्टे, मनरेगा में गड़बड़ी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और जल जीवन मिशन में घोटाले जैसे आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान सरपंच समर्थकों ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्ष बाद में सदर थाने पहुंचे और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पंचायत मामलों की भी निष्पक्ष जांच की अपील की गई है। सुबह करीब 9 बजे के लमसम मुझे सूचना मिली कि कुछ 10 से 20 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा आईटी सेंटर के ताला लगा दिया गया। तो मैं वहाँ जाके पहुँचा तो मैंने मौके की स्थिति देख के माननीय विकास अधिकारी महोदय, माननीय डिप्टी साहब को सूचना दी कि इस तरीके से ग्राम पंचायत कार्यालय पे कुछ लोगों ने ताला लगा दिया है। तो मौके पर प्रशासन आया, पुलिस वहाँ मौजूद थी, प्रशासन मौजूद था और उन लोगों से समझाइश करने लगा। मेन मामला मुद्दा ये था कि कई दिनों से ये लोग जो पूर्व में प्राथमिक विद्यालय जहाँ संचालित था उसका मर्ज हो गया बड़े स्कूल के अंदर, और वो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग ये लोग अनैतिकल दबाव डाल के उसको पट्टा बनवाना चाह रहे थे। लेकिन माननीय बीपीएम साहब, ब्लॉक प्रबंधक की रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के आधार पे माननीय कार्यालय पंचायत में सावर से एक आदेश प्राप्त हुआ हमें, और इसके अंदर उक्त भवन जो 2 कमरे उसके अंदर संचालित होने की स्थिति में बाकी को माननीय पीडब्ल्यूडी के आदेश से भी वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि टूटने लायक है। सरपंच द्वारा किए जा रहे, नीरज द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में हमने एक सभा का आयोजन रखा था। उसके अंदर नीरज ने गुड़गांव की जितनी भी सरकारी भूमि है उन पे वो कब्जा कर रहा है और उस पे वो पट्टे बना रहा है। हमारे गुड़गांव के एक स्कूल जो गांव के मध्य में है उस पे पट्टा नहीं बना हुआ था, और वो जो जमीन है वो आबादी क्षेत्र में आती है। तो उस जमीन पर वो उसको सार्वजनिक कर और उस पर पट्टे काटना चाह रहा था अपने और अपने विशेष व्यक्तियों के नाम पर। उस भूमि की जो स्कूल, उसकी कीमत आज की तारीख में गुड़गांव के मध्य में हो 2 करोड़ रुपए उसकी कीमत है, और मेन रोड में, मेन बस स्टैंड पे एक सरकारी भूमि आईटी सेंटर के पास में पड़ी है। उस भूमि पे उसने अपने नाम का पट्टा काट रखा और बड़ी सी बिल्डिंग उसने वहां बना दी, 3 दुकानें आगे फ्रंट में बना।
बयाना में बढ़ती गर्मी और तापमान के बीच पक्षियों को राहत देने हेतु एक पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया गया। निवर्तमान सांसद रंजिता कोली के नेतृत्व में बयाना के पहाड़ी इलाकों में पानी और दाना देने के लिए परिंदे लगाए गए। इस अभियान में पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव, स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण भी शामिल हुए। सांसद रंजिता ने कहा कि गर्मी में पानी और भोजन की कमी से पक्षियों और जीव जंतुओं को संकट होता है और समाज को उनकी मदद करनी चाहिए। महेंद्र जाटव ने कहा कि जीव सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उपस्थित लोगों ने नियमित रूप से परिंदों में पानी और दाने देने का संकल्प लिया। तो वहीं यह अभियान पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता फैलाने में भी सहायक है। गर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जिस तरीके से परिंदे लगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आज मेरी बहनें और प्रदेश मंत्री पूर्व में रहे महेंद्र जाटव जी, गोपाल राम जी, हमारी बहन रेखा जी, सरोज जी, सभी मेरे साथ इन परिंदों को लगाने में 500 से अधिक परिंदे लगाने का हमने लक्ष्य रखा। निश्चित रूप से जगह जगह जाकर के हम इन परिंदों को लगाएंगे। मैं कहती हूँ जिस तरीके से आज हम लोगों ने ये सोच रखी है, उसी तरीके से सब ये सोच लेकर के चलें तो निश्चित रूप से जो पक्षी है हमारे असहाय, उनको पानी पीने का हम लोग ये काम कर सकते हैं। पानी पिला। अलवर जिले में आयोजित जनप्रतिनिधियों की बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार के विरोध में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाट समाज और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों विशेषकर जिला कलेक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आरोप है बैठक में जिला प्रमुख को बैठक कक्ष के बाहर खड़ा रखा गया और अंदर बैठने से रोका गया, जबकि सीट उपलब्ध नहीं, जैसे तर्क दिए गए। जनप्रतिनिधियों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और पंचायती राज व्यवस्था का अपमान करार दिया। ज्ञापन में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच, भविष्य में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रशासनिक प्रोटोकॉल और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की गई। चेतावनी दी गई, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई जाट समाज के लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में और माननीय जिला प्रमुख श्री बलवीर छिल्लर जी को कुर्सी नहीं देने और उनका सार्वजनिक अपमान करने के बाबत में और ये ज्ञापन दिया जा रहा है। समस्त जाट समाज में आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को, एक जिला प्रमुख का इस तरीके से अपमान कलेक्टर द्वारा किया गया, इसलिए ऐसे कलेक्टर का तबादला किया जाए और आम एक जिला प्रमुख के साथ ये हाल है तो आम जन का क्या होगा। आम जन का और भूपेंद्र जी की मौजूदगी में और जिला प्रमुख के लिए कुर्सी नहीं दी गई, इसलिए उसके विरोध में और ये ज्ञापन दिया गया। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या निर्णय लिया आगे जाएगा? बड़ा आंदोलन करेंगे। मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे राजस्थान का जाट समाज इकट्ठा होकर के और बड़ा आंदोलन करेंगे। माननीय भूपेंद्र जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई थी, तो उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। तो वहाँ जिला प्रमुख जी के लिए कोई कुर्सी की व्यवस्था कोई नहीं थी। तो इतने बड़े पद पे होते हुए भी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के क्रम में सभी ही जाट समाज में आक्रोश है और इस ऐसे अधिकारी को कलेक्टर साहिबा ने कुर्सी नहीं दी तो उनको हटाया। भीलवाड़ा जिले के मोड़का निबाहेड़ा में मंगलवार को एक 23 वर्षीय युवती मनशा ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी हर्षिता के साथ पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते खेत पर बने 50 फीट गहरे कुएं में कूद कर अपनी जान देने की कोशिश की। परिजनों की सतर्कता और ग्रामीणों की तत्परता के चलते करीब 4 घंटे बाद मां बेटी को सकुशल बाहर निकाला गया। स्थानीय पटवारी नारायण कुमावत ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। मनशा ने आरोप लगाया पति और ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण वह अवसाद में थी और मां बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित पाया गया। वहीं घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की और अपनी दवा दुकानों को बंद रखा। जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुशील अग्रवाल ने
बताया कि कोविड महामारी के दौरान दवा व्यापारियों ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिना कानूनी व्यवस्था के दवाओं की बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और अत्यधिक छूट के कारण मरीजों की सुरक्षा और छोटे दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त कार्रवाई, बिना अवैध ई प्रिस्क्रिप्शन होम डिलीवरी पर रोक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की प्रेडेटरी प्राइसिंग नीति पर नियंत्रण की मांग की गई है। हिंडौन क्षेत्र के ददरोली स्थित जौहरी के पुरा में जल स्वावलंबन योजना के तहत बन रहे नवनिर्मित एनीकट की दीवार ढह गई। स्थानीय निवासी हिमराज जगरवाड़ ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, जिसके चलते दीवार बनने से पहले ही गिर गई। उन्होंने श्री महावीर जी क्षेत्र में बन रहे सभी एनीकटों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि शिकायत करने पर ठेकेदार द्वारा जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं ठेकेदार केशुराम मीना ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्य सरकारी मानकों के अनुसार किया जा रहा है और एनीकट को नुकसान शिकायतकर्ता द्वारा पहुंचाया गया है। स्वावलंबन योजना के तहत एनीकट बनाए जा रहे हैं हमारी पंचायत समिति श्री महावीर जी में। तो उसमें ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री लगा रहे हैं, उसमें मिट्टी लगा रहे हैं। तो उसकी शिकायत मैंने कलेक्टर को की। इससे क्षुब्ध होकर उक्त ठेकेदार कृष्णा मीना आगिल्डी मुझे सुबह से ही धमकी दे रहा है। घटिया निर्माण के वजह से एक एनीकट की दीवार भर कर गिर गई और वो इस मैं जो शिकायत कर रहा हूँ इनसे वो खासे नाराज हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही फत्ते सनौप रूपचंद जौहरी का पुरा ये भी जान से मारने की धमकी दे रहा है कि अब तू जौहरी के पुरा में आके बता तुझे। धौलपुर में एसपी विकास संगवान के निर्देशन में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत इनामी बदमाश लादेन को गिरफ्तार किया गया। बसेड़ी थाना और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी हार्डकोर बदमाश पकड़ा गया। उसके कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लादेन पर पहले भी चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे करीब 3 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं और वह पहले भी पुलिस से मुठभेड़ कर बच निकलने की कोशिश कर चुका था। गिरफ्तार बदमाश को बनखेड़ी महादेव मंदिर बसेड़ी जंगल से पकड़ा गया। इस कार्रवाई में डीएसटी के कांस्टेबल गजेंद्र और रविंद्र सिंह की अहम भूमिका रही, जबकि बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण फौजदार के नेतृत्व में कार्रवाई संपन्न हुई। भीनमाल केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। फार्मासिस्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी, नकली दवा और अवैध दवा बिक्री के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश दवे और सचिव मूल सिंह राव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया प्रभारी कृष्ण मोदी ने बताया, ई फार्मेसी और अवैध दवा कारोबार से स्थानीय मेडिकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में केमिस्ट और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से संपूर्ण देश के अंदर एक दिन की सांकेतिक रूप से बंद का आह्वान किया गया, जिसके अंदर हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो है कि जो अवैध रूप से ऑनलाइन बिक्री चल रही दवाइयों की, इसमें भारी डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट के विरोध में। अब वो कैसे करते हैं, वो नकली दवाएं हैं या कौन सी दवाएं हैं वो पता नहीं है। एक तो नकली दवाएं हैं जो खूब बिकती है, उसके विरोध में, और ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है अभी उसके विरोध के अंदर आज संपूर्ण देश के अंदर केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बंद है, जिसके तहत आज भीनमाल में भी हमने सभी ने होलसेलर एंड रिटेलर सभी ने बंद का आह्वान किया। पाली दिल्ली के बीच नई रात्रिकालीन ट्रेन सेवा 22 मई से शुरू हो रही है। सांसद पीपी चौधरी ने लंबे प्रयासों और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव की हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव के साथ रवाना होगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी इस पहल में योगदान दिया। नई रेल सेवा के शुरू होने से पाली जिले वासियों को दिल्ली की यात्रा में सुविधा होगी और क्षेत्र में जनता के लिए यात्रा विकल्प बढ़ेंगे। पाली वासी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, रेल मंत्री जी का, पाली से दिल्ली के लिए नई ट्रेन देने के लिए उनका बहुत आभार जताते हैं और उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी,
रेल मंत्री जी खुद स्वयं पाली आएंगे और 22/5/2026 को रेलवे स्टेशन पाली से शाम को 7 बजे हरी झंडी दिखाकर पाली से दिल्ली के लिए इस ट्रेन को रवाना करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर माननीय अश्विनी वैष्णव साहब का स्वागत करें और इस पूरे उत्सव में शामिल होकर के पाली का मान सम्मान बढ़ाए, क्योंकि ये हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है और वर्षों से मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूं। अब ये हमें सफलता मिली है, तो आप जरूर। मेड़ता सिटी में ग्राम पंचायत भाटियों की ढाणी में 1.59 करोड़ की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का भूमि पूजन विधायक रेवंत राम डांगा ने किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और संत उपस्थित रहे। विधायक डांगा ने कहा कि ये भवन क्षेत्रवासियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि आसपास के दर्जनों गांवों को प्राथमिक उपचार सुविधा मिलेगी और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर ग्रामीणों ने पानी की समस्या के समाधान और बिजली तारों की सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए, जिनका विधायक ने शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। जैसलमेर से खबर। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार को राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गौड़ावड़ के संरक्षण और जन जागरूकता को समर्पित गौड़ावड़ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा 3 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया, मंत्री सुबह सुदासरी गौड़ावड़ ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और वहां स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वे जैन उत्कर्ष भवन में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेंगे, जिसमें स्कूली विद्यार्थी, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। मंत्री शुक्रवार को धर्मस्थली रामदेवरा धाम भी जाएंगे और वहां ब्रीडिंग सेंटर का अवलोकन करेंगे। माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा गत वर्ष विधानसभा में गोडाउन संरक्षण के लिए के कामों को देखते हुए प्रति वर्ष 21 मई को गोडाउन बनाने की घोषणा की गई थी। जैसा आपको मालूम है कि गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर था और हम एक सीमावर्ती जिले में जैसलमेर जिला होने के कारण यहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी अधिक सुखद नहीं थी, इसलिए ये विधिवत रूप से नहीं मनाया जा सका। इस बार इसको विधिवत रूप से गोडाउन दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय वन मंत्री महोदय भी पधार रहे हैं और कल सुबह जो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वहाँ पर सुबह 7 बजे गोडाउन की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे जो यहाँ पर उत्तर जैन भवन है, इसमें एक समारोह का आयोजन किया जाना है, गोडाउन दिवस का समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो स्कूल के विद्यार्थी हैं और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है। पोखरण के राजकीय जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे कि भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल होने के बाद चिकित्सकों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते देखा जा रहा है। बिजली बंद होने से भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हुई। वायरल वीडियो की सत्यता अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। जिला अस्पताल में जनरेटर की मौजूदगी के बावजूद बिजली न होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं और लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।